दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 11 से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ युवा एवं ईमानदार कार्यकर्ता शौकीन माथुर जी का राजनीतिक सफर काफ़ी लंबा है। क्षेत्र के लोगों को आने वाले एमसीडी चुनाव में उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि वर्तमान निगम पार्षद अजय शर्मा जी ने वार्ड नंबर 11 का चहुमुखी विकास किया है। जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको शौकीन माथुर जी एमसीडी चुनाव जीतकर पूरा करेंगे। शौकीन माथुर जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता में आएगी और एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ खास बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आने वाले एमसीडी चुनाव में वार्ड नंबर 11 से आप आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार हैं जी। तो ये दावेदारी आपकी तरफ से है कि जनता का सपोर्ट है सर इसमें? देखिए कि मैं आपको बताऊं, जनता की तरफ और मेरी भी दावेदारी है, क्योंकि मैं जनता के बीच में 2003 से काम कर रहा हूं, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दोनों समय से। और 2012 और 2017 दो चुनाव मैंने फाइट किए हैं, लड़े हैं। जनता का प्यार समर्थन भरपूर मुझे मिला है और जनता ही चाहती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जनता होती है, वही उसका वोट होती है, वही उसका सपोर्ट होती है, वही उसका हौसला बढ़ाते हैं। तो ये जनता का प्यार है जो मुझे ये हौसला देता है आगे बढ़ने का, कि राजनीति में यहाँ तक लेके आए तो उनका ही प्यार था यहाँ तक आने का। और रही दावेदारी की, तो हमने पार्टी में सारा लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सब अपने अपने लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने भी अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी में हमने काम किया है, संगठन में हमने काम किया है और श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पे हमने काम किया है। उनके आदर्शों को हम मानते हैं, तो इसी को देखते हुए हमने भी अपनी दावेदारी की है। और रही पार्टी की बात, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे वो हम हैं, चाहे अन्यथा कोई और टिकट मांग रहे हैं वो हों, जिसको भी टिकट पार्टी देती है, हम उसको 100% जिता के लाएंगे और अपना तन मन धन उसके साथ लगाएंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी में भाजपा एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है और भाजपा पर आरोप लगते आ रहे हैं कि उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया, बेच दिया है। ये कहाँ तक सहमत हैं आप इस बात से? ये आम आदमी पार्टी ही आरोप नहीं लगा रही है, ये दिल्ली की पूरी जनता आरोप लगा रही है। जिस तरीके से पिछले 15 साल से इस एमसीडी, बीजेपी की एमसीडी ने दिल्ली को नरकीय जीवन जीने पे मजबूर कर रखा है। अपने झूठे वादों में इनको फंसाकर हर 5 साल में वोट ले लेती है और आज दिल्ली की जनता को गंदगी की ढेर पे बिठा के रखा हुआ है। जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे एमसीडी के, उनको 6-6, 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उनके त्यौहार भी बेचारों को बिना सैलरी के बिताने पड़ते हैं, उनको मनाने पड़ते हैं उनको। और अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी हो गया कि 40 स्कूलों को बंद करने जा रही है एमसीडी। उससे भी पहले भी कुछ स्कूलों को बंद किया है। तो इनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, देश का भविष्य, आने वाला भविष्य हमारे बच्चे हैं और उस बच्चों की शिक्षा को ही ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। इनको ना ही तो शिक्षा से कोई लेना देना, ना ही साफ सफाई से कोई लेना देना, पर हाँ, भ्रष्टाचार से इनका बहुत गहरा संबंध है। और ये भ्रष्टाचार में सरकारी जितनी प्रॉपर्टियाँ उनको बेच रहे हैं, ठीक है। और अभी आपने देखा स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी दिल्ली सरकार ने इन्हें फंड दिया, वो पता नहीं कहाँ गया। कभी कोर्ट चले जाते हैं, कभी केंद्र सरकार से कहते हैं, पर इनका अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि दिल्ली को कुछ उन्होंने राहत दी हो। तो लोग परेशान हो चुके हैं और इस बार एमसीडी 2022 में दिल्ली की जनता इनको ऐसा जवाब, एमसीडी में आना बहुत नामुमकिन हो जाएगा आने वाले समय में। ये आप कैसे जज कर रहे हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती सर? ये दिल्ली की जनता ने 3 बार श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बना के दिखा दिया है। वही लोग हैं जो एमसीडी में वोट देते हैं, वही लोग हैं जो दिल्ली सरकार को वोट देते हैं, एमएलए को जिता के दिल्ली सरकार बनाते हैं। तो उन लोगों का मानना है कि इनके झूठे वादों में आना नहीं है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जो वादे किए दिल्ली के अंदर, दिल्ली मॉडल पेश किया, जो कहा वो किया उन्होंने। किसी भी चीज़ को उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं जो अधूरा छोड़ा हो। तो दिल्ली की जनता को विश्वास है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जो वादे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किए थे, वो पूरी तरीके से उन्होंने पूरे किए हैं। इसी तरीके से आज एमसीडी में भी बदलाव की ज़रूरत है। जो एमसीडी में केजरीवाल जी ने कहा कि इस बार अगर एमसीडी में पूर्ण बहुमत से आप सरकार बनाते हैं तो जितने भी ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे स्कूलों की बेहतर शिक्षा हो, इसको पूर्ण रूप से दुरुस्त किया जाएगा। इसको दिल्ली मॉडल के बिहाफ पर इसको दिल्ली में पेश किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली सरकार की तरह एमसीडी को भी इस मॉडल के रूप में देखा जाए। जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों को और शिक्षाओं और दूसरी सुविधाओं को देश विदेशों में डंका बज रहा है, उस तरीके से दिल्ली की एमसीडी का भी डंका पूरे देश विदेशों में बजे। सर, विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल सरकार एक सिर्फ विज्ञापन की राजनीति कर रही है, एक झूठी राजनीति कर रही है। कहाँ तक आप इस बात से सहमत? देखिए, ये तो दिल्ली ही नहीं, देश की जनता भी जानती है कि विज्ञापन की राजनीति कौन करता है, कौन
किस तरीके की राजनीति कर रहा है कि केजरीवाल जी का ऐसा कुछ नहीं है, ना ही दिल्ली सरकार का ऐसा कोई मोटिव है। दिल्ली सरकार कभी विज्ञापन की राजनीति करती है, अपनी जो दिल्ली सरकार का पैसा होता है सीधा सीधा अपने जनता को उसका फ़ायदा पहुंचाती है, चाहे वो बिल के माध्यम से हो, बिजली के बिल के, चाहे वो पानी के बिल के माध्यम से हो, चाहे फरिश्ते योजना का हो, चाहे तीर्थ यात्रा का हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज का हो, चाहे वो बच्चों की शिक्षाओं पर हो। तो ऐसे ही नहीं, देश विदेशों में इनका डंका बज रहा है इस मॉडल का। तो ये झूठे, जो इनके झूठे लोग हैं, झूठे ही विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शौकीन जी, वार्ड नंबर 11 की जनता आपको एमसीडी चुनाव में विजयी बना देती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता विकास के क्षेत्र में क्या होगी? देखिए, अभी हमें हमारे वार्ड 11 में मौजूदा निगम पार्षद भाई अजय शर्मा जी हैं, और पूरे सिविल लाइन जोन के अंदर इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरी दिल्ली की जनता को कि सिविल लाइन जोन के अंदर जो हमारा वार्ड 11 क्षेत्र है, इसको कंपेयर कर लीजिए और दूसरे वार्ड के लोगों के साथ जो बीजेपी शासित वार्ड है, और कंपेयर करके पता चल जाएगा कि हमारा वार्ड कितना मॉडल वार्ड है। और भाई अजय शर्मा ने बड़ी मेहनत करी, कोरोना काल आते हुए भी कुछ बंदे से लगी रही, उसके बाद भी इतना साफ़ स्वच्छ और अच्छा वार्ड बना के रखा हुआ। आप पीछे देख रहे होंगे, ये पार्क है, और भी पार्क हैं, जहांगीरपुरी में भी हैं और मुकुंदपुर में भी इतनी सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कर रखी है। तो मैं इस चीज़ को तो चैलेंज करता हूँ कि सिविल लाइन जोन के अंदर जितने भी पार्क आते हैं, जितने भी वार्ड आते हैं, उनको आप कंपेयर कर लीजिए इस वार्ड में, तो भाई अजय शर्मा जी का वार्ड एक मॉडल वार्ड के रूप में निकल के आएगा। और इसी मॉडल वार्ड के ऊपर जितना भी हमारे बच्चे हुए और काम है, क्योंकि बीजेपी शासित सरकार है, तो हमें भी यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो कम दिए गए हैं, जिसकी तरीके से दुरुस्त सफाई नहीं हो पाती है। तो हमारी सरकार पूरी आएगी तो सरकारी कर्मचारियों को जो उनकी तनख्वाह है वो भी टाइम पे दी जाएगी, सफाई भी टाइम पे होगी, और सारी चीज़ें उनको टाइम पे किया जाएगा। सर, एक छोटा सा लास्ट सवाल मेरा ये है कि वर्तमान पार्षद अजय शर्मा जी अपने नॉर्थ एमसीडी में एक बहुत साफ सुथरी छवि के एक नेता हैं, और पार्कों के सौंदर्यीकरण से लेकर, नालियों की सफाई से लेकर, कूड़ा निस्तारण से लेकर, इन्होंने अपने क्षेत्र में काम विकास के नाम पर बहुत अमूल्य अपना योगदान दिया है। और जो जो कमी रह गई हो, किन किन क्षेत्रों में कमी रही हैं, जिनको आप, यदि यहाँ की जनता आपको जिताती है, तो आप उन कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से विषय हैं, उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, अजय शर्मा जी ने सिविक सेंटर से लेके और पूरे वार्ड तक अपनी आवाज़ को पूरी बुलंद तरीके से उठाया है। आज उसी का नतीजा है कि इस वार्ड के अंदर इतनी साफ़ सफाई और इतना अच्छा वार्ड बना के उन्होंने रखा है। आप देखिए पीछे कूड़ेदान, जब यहाँ पे एंट्री होती थी, चाहे वो मुकुंदपुर हो, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, डी ब्लॉक से एंट्री होती थी, डबल ई से प्रयास से एंट्री होती थी, तो वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए होते थे। आज भाई अजय शर्मा जी ने वहाँ पे जब एंट्री है तो वहाँ पे एक ऐसा कूड़ेदान बनाया है जिसके अंदर सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आज डी ब्लॉक के कोने पे भी आप देखेंगे तो इतना अच्छा कूड़ेदान बनाया है, इतनी इसमें कम मशीन लगाई गई है कि कूड़ा जरा सा भी बाहर नहीं आ सकता। आप जाके जांच करिए और दिखाइए उन लोगों को कि ऐसे भी पार्षद होते हैं जैसे कि अपने वार्ड को साफ़ सफाई में बेहतर बना सकते हैं। मुकुंदपुर में ही पहले हम एंट्री करते थे तो सबसे एंट्री पे ही कूड़ा डाला जाता था, आज वो कूड़े का नामो निशान नहीं है, उसको ट्रांसफ़र करके ऐसी जगह कराया जहाँ पे कूड़ा ना दिखे। तो अजय शर्मा जी का काम बहुत ही सराहनीय है।